तो वेलकम बैक टू इंग्लिश सीकर्स। वेल, हमने रिसेंट वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। अभी हमने पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने सीख लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हमें पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करना है, ये हमने सीख लिया है। और आज हम सीखेंगे कि अगर कोई टेंस प्रेजेंट डेफिनेट में हो, कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट डेफिनेट में हो तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं। आपको फॉर्मूला बताइए। देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद में हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें होती नहीं है, तो उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर उसमें हम लगा देते हैं एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब में क्या लगता है, वर्ब में या तो आप फर्स्ट फॉर्म लिखते हो या फिर एस लगा देते हो या फिर ईएस लगा देते हो। इसके बाद में आप क्या लिखते हो, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। लेकिन अभी क्या करना है आपको, और एक्टिव वॉइस में हमारी मतलब जो प्रेजेंट डेफिनेट में उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, डू। एक टेंस में प्रेजेंट डेफिनेट में भी यूज हेल्पिंग वर्ब डू एंड डस। तो इस डू डस को आपको किसमें चेंज करना है, इस डू डस को आपको चेंज करना है इज एम एंड आर में। किसमें चेंज करना है आपको, इज एम आर में। तो क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसके बाद में आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब जो कि है आपका इज एम एंड आर। इसके बाद में आपको यूज करना है सब्जेक्ट के वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में आपको यूज करना है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आपको यूज करना है बाय, और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपका, क्या है आपका, जैसे कि आई टीच इंग्लिश, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, आई टीच इंग्लिश। देखिए इसमें सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो ये है आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अभी ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लास्ट में वर्ब के एंड में है, तो इंग्लिश क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ में हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी यूज करेंगे, इंग्लिश के साथ में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। ओके, तो इंग्लिश इज। अब क्या करना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब क्या है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो इंग्लिश इज टॉट। इसके बाद में क्या यूज करना है, बाय, और सब्जेक्ट क्या है, आई, और आएगा जो हमने पढ़ा हुआ है, एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि ये सब्जेक्ट से हमने दे, यू, वी, आई, शी और ही। ठीक है, तो दे का क्या हो जाता है, दे का हो जाता है आपका देम हो जाता है जब ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, आई का मी हो जाता है, शी का हर हो जाता है, और ही का हिम हो जाता है। और अगर अभी तक आपने, अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपने जो फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट नहीं देखा है, तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको देखिए, उसके बाद में आप ये समझिए। अगर आपने वो देख लिया है तो ये आपको अब समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, बाय। अब बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, आय, तो आय क्या हो जाता है इसमें, आय का मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, मी। दैट इज योर आंसर। अब मान लीजिए ये अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने क्या बताया, मैंने बोला था आपसे कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह सब सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई इंटरोगेटिव ले देते हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो हमारी यही आती है ना, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक हिंदी, ये हो गया है आपका इंटरोगेटिव। अब आपको यहाँ पे भी जो आपका पैसिव वॉइस बनेगा वो भी आपका इंटरोगेटिव में ही बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए अभी क्या करना है, हमें आंसर लिखना है, चलो ठीक है। तो अभी क्या करना है, हिंदी, तो हिंदी के अकॉर्डिंग आएगा आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पहले क्या आएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए हिंदी के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे भी इंटरोगेटिव ही बनाना है आपको। तो हिंदी के साथ में आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इज, फिर क्या है आपका, यहाँ पे लिख दोगे आप हिंदी, जैसे कि इज हिंदी। अब क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने,
स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। स्पोकन, उसके बाद में आपने लिखा बाय और आपका सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यहाँ पे आपका यू का क्या रहता है? यू ही, और ये आपका हो जाएगा आंसर इज हिंदी स्पोकन बाय यू। ये आपका आंसर हो गया। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि क्या करना है आपको, कुछ करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटरवेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं आया समझ में? देखिए इंटरवेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता क्या है कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं डू या डज होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होती है, उसके बाद में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ओके, देन हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी यूज़ ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट वी यूज़ क्वेश्चन मार्क। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे हेल्पिंग, जैसे कि इसका फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो इसका कैसे लिखूंगा मैं? डू डज की जगह क्या आ जाएगा? डू डज की जगह आ जाएगा आपका इज एम आर। आपको डू डज की जगह हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करना है? इज एम आर। फिर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट की जगह क्या करना है? आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? ऑब्जेक्ट। फिर आपने क्या यूज़ करोगे? फिर आप यूज़ करोगे थर्ड फॉर्म, ओके, देन आप यूज़ करोगे बाय, और जिसके बाद में आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ओके, और इसके बाद में आपको जो यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क। अभी हम जो है ना और कुछ और करके देखते हैं, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं इसके। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने, डज शी ईट मैंगो, डज शी ईट मैंगो। अब क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपकी? क्या आएगा मैंगो के साथ? अब जैसे कि हमें किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेनी है? हमें लेनी है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। मैंगो क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे इज। इसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट, तो इज मैंगो। इसके बाद में आपको क्या यूज़ करना है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, तो आपने यूज़ कर दिया ईटन, ओके। देन आपको यूज़ करना है बाय, ये यूज़ कर दिया बाय। अब क्या करना है आपको? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सी, तो शी का क्या हो जाएगा इधर? हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज मैंगो ईटन बाय यू, सॉरी, इज मैंगो ईटन बाय हर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि डू वी राइट बुक, डू वी राइट बुक, ओके। ये भी क्या है? आपका इंटरवेटिव सेंटेंस है। इसमें भी क्या करेंगे? तो इसमें मान लीजिए हम ये कर देते हैं बुक्स। तो अभी क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? एज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? एम कब आता है? जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट देखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स। अब बुक्स क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? बुक्स है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? ऑब्वियसली आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर, और उसके बाद में क्या लिखना है हमें? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बुक्स। तो यहाँ पे आ गया आपका बुक्स, आर बुक्स। इसके बाद में आपको क्या लिखना है? थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, रिटन। और उसके बाद में आपको क्या करना है? बाय, एंड देन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वी। तो वी का क्या हो जाता है? देखिए इधर वी का हो जाता है अस। तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी आपको करना है, अभी आपको करना है, चलिए, डज राम हंट एनिमल्स। चलिए ये आंसर आपको करना है। आपका मैं चल दो करते हैं काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब आंसर आप मेज कर लीजिए कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। मुझे बताया आपका आंसर सही है। तो पहले क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करना है हमें? क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? एनिमल्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? आर। तो हमने लिखा यहाँ पे आर। इसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एनिमल्स। तो आर एनिमल्स, आर एनिमल्स। इसके बाद में थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म किसकी लिखना? हंट की। तो हंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हंटेड। तो आर एनिमल्स हंटेड।
इसके बाद में लिखना है आपको बाय, और इसके बाद में क्या लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का नेम ही देता है, तो बाय राम, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं हम, डू आई वॉच टीवी। चलिए आंसर की लिखिए फटाफट, आप आंसर बताइए इसका क्या होगा। आंसर लिखोगे तभी तो पता चलेगा ना आपको कि आपको आया कि नहीं आया। करिए आप आंसर खुद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। लेट्स मेच योर आंसर कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो क्या है टीवी, टीवी क्या है सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इज। ओके, तो इज, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट जो कि वर्ब के बाद में है, तो इज टीवी। ओके, फिर क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, आप क्या करेंगे थर्ड फॉर्म, तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉच्ड। ओके, आपको ये पता होना चाहिए थर्ड फॉर्म क्या होती है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे वाई, और क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखना है ना वाई के बाद में, तो सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का क्या हो जाता है देखिए इधर मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मी, एंड दैट इज योर आंसर। सारे आंसर सही है, तो देखिए कंग्रेचुलेशंस, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आ चुके हैं। आपने एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने सीख लिए हैं, किसमें, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख चुके हो, पास्ट कंटिन्यूअस सीख चुके हो, और अभी सीख चुके हो प्रेजेंट डेफिनेट। और हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट को किस प्रकार से चेंज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको आते हैं तो आप कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। जैसे कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है आपका, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं डिड। तो जिस प्रकार से डू डज इज एम आर में चेंज हो जाता है, उसी प्रकार से डिड चेंज हो जाता है आपका वॉज वर्ब में, और सेम टू सेम वही रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा। क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे क्या करना है आपको, मुझे लगता नहीं है कि मुझे डिड का बनाना चाहिए, यहाँ पे डिड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिड की जगह आपके हेल्पिंग वर्ब कौन सी जाएगी, सॉरी इज एम आर की जगह वॉज वर्ब। ओके, यहाँ पे क्या वॉज एंड वर्ब, यहाँ पे डिड। ओके, हो सके तो इनको ही आप पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिएगा। ओके, चलो मैं ठीक है मैं कर देता हूँ इनको। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिड, यहाँ पे भी लिख दिया डिड, और यहाँ पे भी लिख दिया क्या डिड, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया डिड। ओके, तो इसमें क्या आएगा, अब इसको ये आपको करना है, मतलब आपके लिए क्या है ये क्वेश्चन ही है। अब आपको इनको सॉल्व करना है आपको। अब इनको सॉल्व करके और मुझे आपको सेंड करना है, कमेंट में आप लिख सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।